गोरी कौवी चिड़िया के पास जाती है और उससे कहती है, चिड़िया चिड़िया, मेरे पास चावल हैं। अगर तुम्हारे पास दाल है तो मुझे दे दो, हम मिलकर दाल चावल बनाएंगे और फिर मिलकर खाएंगे। तुम एक नंबर की झूठी हो, मुझे तुम्हारा विश्वास नहीं है। ये साझेदारी तुम किसी और से ही करो जाकर। पिद्दी सी चिड़िया बड़ी बातें करने लगी है आजकल। गुस्से में गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। गोरी सीधी कबूतर के पास जाती है। कबूतर कबूतर, मेरे पास चावल है, अगर तुम्हारे पास दाल है तो मुझे दे दो, मैं दाल चावल बनाऊंगी और हम एक साथ मिलकर खाएंगे। मेरे पास दाल तो है, मगर याद रखना मैं आधा हिस्सा लूंगा। हाँ, तुम बर्तन ले आना, मैं तुम्हें आधे दाल चावल बांट कर दे दूंगी। फिर कबूतर गोरी कौवी को दाल दे देता है। गोरी कबूतर से दाल लेकर खुशी खुशी घर चली जाती है। घर जाकर गोरी कौवी दाल चावल बनाती है। गोरी, अब किसी तरह उस कबूतर के बच्चे को चूना लगाएं, वो तो अपना बर्तन लेकर आने ही वाला होगा। कालू, तुम क्या समझ रहे हो? मैं सच में कबूतर को आधे दाल चावल दे दूंगी, तुम देखते जाओ मैं करती क्या हूँ उस कबूतर से। गोरी ने दाल चावल बना लिए होंगे, भूख भी बहुत जोरों की लगी है। मैं जल्दी से बर्तन लेकर जाता हूँ और गोरी कौवी से आधे दाल चावल ले आता हूँ। ऐसा सोचकर कबूतर अपने घर से निकलता है। वो गोरी के दरवाजे पर दस्तक देता है। आ जाओ कबूतर, अंदर आ जाओ। कबूतर गोरी कौवी के घर में चला जाता है। गोरी, बहुत भूख लगी है, क्या दाल चावल बन गए? तो और क्या, बहुत स्वादिष्ट बने हैं दाल चावल, खाओगे तो अपने पंख चाटते रह जाओगे। लाओ अपना बर्तन मुझे दो। कबूतर गोरी को अपना बर्तन देकर कालू से बातों में लग जाता है। मेरी माँ भी बहुत स्वादिष्ट दाल चावल बनाया करती थी। जब मैं छोटा था तो मुझे दाल चावल बहुत पसंद होते थे। आज गोरी के हाथों से बने खाकर देखना। लो कबूतर, मैंने ईमानदारी से आधे दाल चावल तुम्हारे बर्तन में डाल दिए हैं, अब घर जाकर खा लेना। कबूतर खुशी खुशी घर जाता है। मैं पहले पानी पी लूंगा और बाद में खाऊंगा दाल चावल। एक टमाटर और एक प्याज भी काट लूंगा, मजा दुगना हो जाएगा ऐसे दाल चावल का। गोरी, क्या तुमने सच में कबूतर को दाल चावल दे दिए हैं? मैंने कबूतर के बर्तन में मिट्टी डाल दी है, जब घर जाकर देखेगा तो रोता हुआ भागेगा। अगर वो वापस आया तो फिर? आया तो कहना कि हमें क्या मालूम, हमने तो बर्तन में दाल चावल ही डाले थे। घर जाकर कबूतर मजे मजे से टमाटर काटता है और एक प्याज भी, और फिर जैसे ही हंडिया का ढक्कन हटाता है वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उस बर्तन में तो मिट्टी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? बर्तन में तो मिट्टी है। उस गोरी की बच्ची ने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया है। कबूतर बैठकर रोने लग जाता है। मैं बदला लूंगा गोरी की बच्ची, मैं तुमसे जरूर बदला लूंगा इस मजाक का। गोरी और कालू स्वादिष्ट दाल चावल खाते हैं और आराम से सो जाते हैं। दूसरे दिन गोरी कौवी जब कबूतर को मिलती है तो उससे कहती है, कबूतर भैया, कैसे थे दाल चावल? स्वादिष्ट थे ना? बहुत स्वादिष्ट गोरी, तुम्हारे हाथों के दाल चावल तो बहुत स्वादिष्ट थे। ये सुनकर गोरी हैरान हो जाती है। मैंने तो इसे मिट्टी दी थी, ये कैसे हुआ? गोरी, हम फिर से मिलकर कोई स्वादिष्ट चीज बनाएंगे। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन चिड़िया कबूतर के लिए एक बेसन का लड्डू लेकर आती है। कबूतर भैया, ये लड्डू बेसन का है, बहुत स्वादिष्ट है, खाओगे तो याद करोगे। अच्छा ही हुआ चिड़िया बहन जो आप ये लड्डू मेरे लिए लाई, अब फंसेगी गोरी कौवी मेरे जाल में। कबूतर जल्दी से वो लड्डू लेकर गोरी कौवी के घर जाता है। गोरी, मैंने बेसन के लड्डू बनाए हैं, क्या तुम भी खाओगी? ये लड्डू बहुत स्वादिष्ट हैं। लड्डू को देखकर गोरी कौवी के मुंह में पानी आ जाता है। कबूतर, तुम कितने अच्छे हो, बहुत ख्याल रखते हो अपनी गोरी बहन का। फिर गोरी कौवी कबूतर से वो लड्डू लेकर खा लेती है। सच, मैंने कबूतर भैया ऐसा स्वादिष्ट लड्डू पहली बार खाया है, ये कैसे बनाते हैं? ये सीक्रेट रेसिपी है, ये मैंने अपनी माँ से सीखी थी। कबूतर वहाँ से चला जाता है। कालू, सच में वो लड्डू बहुत स्वादिष्ट था, मैं भी कबूतर से वो लड्डू बनवाऊंगी। क्या कबूतर तुम्हें लड्डू बना देगा?
बनाएगा क्यों नहीं, मैं उसे आधे लड्डू दूंगी, फिर तो वो बनाएगा ना। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, आप मुझे भी वो लड्डू बना दो। जब से वो लड्डू खाया है दिल कर रहा है वो लड्डू ही खाती जाऊं। अगर वो लड्डू बनवाने हैं तो तुम्हें सूखी लकड़ियाँ लाना होगी। ये तो आसान है, मैं अभी ले आती हूँ। फिर गोरी जंगल जाती है और जंगल से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करती है और लेकर कबूतर के पास आती है। अब जल्दी से चनों की दाल का बेसन बनवा लाओ। मैं अभी ले आती हूँ। फिर गोरी घर जाती है और घर से चनों की दाल लेती है और चक्की से दाल पिसवाकर उसका बेसन बनवाती है। गोरी बेसन लेकर कबूतर के पास जाती है। गोरी, सारा सामान पूरा हो जाएगा। अब अगर तुम शक्कर और घी ले आओ तो फिर ही मैं तुम्हें वो स्वादिष्ट लड्डू बना कर दे सकता हूँ। घी तो मेरे पास है मगर शक्कर नहीं है। शक्कर के बिना लड्डू कैसे बन सकते हैं? मेरी सीक्रेट रेसिपी से बने हुए लड्डू जो खाता है वो कभी नहीं भूलता। भागी भागी वो अपनी माँ के घर जाती है और अपनी माँ से थोड़ी शक्कर और घी लेती है। गोरी बेटी, क्या बना रही हो? माँ, कबूतर अपनी सीक्रेट रेसिपी से मुझे लड्डू बना कर देगा। गोरी जल्दी में भागती है। अब सारा सामान पूरा हुआ। गोरी, अब मैं लड्डू बनाता हूँ, मगर मैं अपनी रेसिपी किसी को नहीं बताता, इसलिए थोड़ी देर तुम्हें अपने घर जाना होगा। ठीक है कबूतर भैया, मैं 1 घंटे बाद आ जाऊंगी। गोरी घर चली जाती है। कबूतर चिड़िया को बुलाता है। कबूतर भैया, आप चिंता ना करें, मैं आपको बहुत स्वादिष्ट लड्डू बना कर दूंगी। चिड़िया, हम दोनों मिलकर खाएंगे और उस गोरी की बच्ची को मिलेगी सजा जो उसने मुझसे किया था। लड्डू बन जाते हैं और 1 घंटे बाद गोरी भी आ जाती है। ये एक लड्डू खाकर बताओ गोरी, लड्डू कैसे बने हैं? गोरी वो लड्डू खाकर बहुत खुश होती है। कबूतर, ये लड्डू तो बहुत स्वादिष्ट हैं। क्या क्या मजेदार जायका है। अब जल्दी से मेरे हिस्से के लड्डू मेरे बर्तन में डाल दो। कालू जी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। लो लो गोरी, मैंने पहले ही तुम्हारे लड्डू इस बर्तन में डाल दिए हैं। गोरी वो बर्तन लेकर अपने घर चली जाती है। कालू, बहुत स्वादिष्ट लड्डू बनाए हैं कबूतर ने। लो लो, एक खाकर तो देखो। जैसे ही गोरी बर्तन का ढक्कन हटाती है तो वो दोनों एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं, क्योंकि बर्तन में तो मिट्टी थी। गोरी रोने लग जाती है। उस गंदी आंखों वाले ने मुझसे अपना बदला ले लिया, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। उस कबूतर ने हमें ही चूना लगा दिया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया और उसका पति मानो चिड़ा बहुत मेहनती पक्षी थे। मेहनती होने के साथ साथ वो जंगल के सब पक्षियों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते थे। जंगल के सब पक्षी भी रानू और मानो के बहुत अच्छे दोस्त थे। रानू चिड़िया और मानो चिड़ा दोनों गाजर की खेती कर रहे थे। तुम देखना रानू, बस एक बार हमारी फसल तैयार हो जाए, फिर बहुत अच्छे दामों बिक जाएगी और बारिशों का मौसम आराम से गुजरेगा। जी मानो जी, आप ठीक कह रहे हैं। हमें अपने खेत का बहुत ख्याल रखना होगा ताकि हमारी फसल अच्छी अच्छी तैयार हो, और अगर अच्छी गाजरें होंगी तो अच्छे दामों बिक भी जाएंगी। अच्छा रानू, मैं नदी से पानी लाता हूँ। मानो चिड़ा नदी पर पानी लेने चाहता है। नदी पर गोरी कौवी और कालू कौवा बैठे हुए थे। हाँ भी मानो, आजकल तो तुम नजर ही नहीं आते, किधर गायब हो? कौवे भैया, बारिशों के मौसम में कोई दिक्कत ना हो उसके लिए मैं गाजर की खेती कर रहा हूँ। मेरी गाजरें अच्छे दामों बिक जाएंगी। गाजर की खेती? मानो, गाजर का हलवा तो मुझे भी बहुत पसंद है। और मुझे भी। मैं कुछ गाजरें आपके घर भी दे जाऊंगा। मानो नदी से पानी भरता है और चला जाता है। अब हमें गाजरें मिल जाएंगी। कालू, वैसे तुम्हारी सोच बहुत छोटी है। तुम सिर्फ कुछ गाजरों का सोच रहे हो, मैं तो पूरे गाजर के खेत के बारे में सोच रही हूँ। गोरी, जितना मिल रहा है ले लो, ऐसा ना हो कि जो कुछ गाजरें इज्जत से मानो देकर जाएगा वो भी गंवा बैठे हम। कालू, तुम किसी भी एंगल से मेरे पति नहीं लगते। तुम्हारी आदतें बिल्कुल भी मुझ पर नहीं गई। कालू हंसने लग जाता है। गोरी, मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं कोई तुम्हारा भाई नहीं जो मेरी आदतें तुम पर जाती
या तुम्हारी मुझ पर? बस ऐसी बातों में दिमाग लगाना तुम। चलो चील चाची के पास चले। अभी मेरा मरने का कोई इरादा नहीं है। हम एक ऑफर लेकर जाएंगे चील चाची के पास। गौरी और कालू चील की गुफा में जाते हैं। आओ आओ कफो, हमेशा की तरह कोई शैतानी काम करवाने आए होगे तुम दोनों मेरे पास। बहुत अक्लमंद हैं आप चील चाची। अच्छा तो चील चाची, वो रानू चिड़िया गाजर की खेती कर रही है। तो मैं क्या जाकर मदद करूं उसकी? मुझे क्या बता रही हो? आप समझी नहीं चील चाची। मैं चाहती हूँ कि जब चिड़िया का खेत बिल्कुल तैयार हो जाए, आप मुझे लेकर दे दो वो खेत। फिर तो तू राजा के पास जाओ, मुझे तो बस मांस से मतलब है। देखो चील चाची, जब उस चिड़िया की फसल बिल्कुल तैयार हो जाएगी, तुम जाकर उसके खेत पर कब्जा कर लेना। वो चिड़िया जरूर तुमसे बात करने को आएगी। बस वही तुम्हारा मौका होगा। उसे और उसके पति को वही मार डालना। हमारी भी जान छूट जाएगी। पूरे जंगल में अच्छाई फैलाई हुई है उसने और उसके पति ने। ये की ना तूने मेरे मतलब की बात। ठीक है, जैसे ही उसका खेत तैयार हुआ आकर मुझे बता देना। फिर मैं जानूं या वो रामू चिड़िया जाने। वो तो है भी बहुत हट्टी कट्टी और सुंदर। उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। फिर गौरी कवि और कालू कौवा वहां से चले जाते हैं। कौवे सीधे चिड़िया के खेत में जाते हैं। आइए गौरी बहन, कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है? हम तो बस देखने आए थे रानो कि तुम्हारा खेत कितना तैयार हो चुका है। लेकिन आप क्यों देखने आई हैं? ओहो रानो, क्या अब हम तुम्हारे खेत को देख भी नहीं सकते? ऐसी तो कोई बात नहीं है गौरी बहन, आप आ सकती हैं। बल्कि गौरी बहन, अच्छा हुआ आप आ गई। मानो जी घर के हैं, आप थोड़ी मेरी मदद करवा दें। ये सुनते ही गौरी तो भागने की सोचती है। कालू, तुम्हें भूख लगी है ना? चलो मैं भोजन बना कर देती हूँ। चलो घर चलो। गौरी और कालू उड़ जाते हैं। ये गौरी बहन पता नहीं कब बास आएगी अपनी हरकतों से। ऐसे ही दिन गुजरते गए। रानू चिड़िया और मानो चिड़ा अपने गाजरों के खेत में खूब मेहनत कर रहे थे। गौरी और कालू ने उनके खेत पर नजर रखी हुई थी। एक दिन दोनों पेड़ के पीछे छुपे बैठे रानू चिड़िया और मानो चिड़े को देख रहे थे कि वहां तोता आ जाता है। आप दोनों यहाँ ऐसे क्यों बैठे हैं? गौरी और कालू तो डर ही जाते हैं। मोटी चोंच वाले, डरा दिया तूने हमें। वो मेरी तबीयत खराब है। तो क्या डॉक्टर ने छुपने की दवा दी है? साफ साफ बताओ, क्या कर रहे थे यहाँ? मोटी चोंच वाले, तू अपने काम से काम रख, समझा? हमारे मामले में टांग मत अड़ा। दोनों कौवे वहां से चले जाते हैं। ये दोनों कुछ तो गड़बड़ कर रहे थे। तोते को सामने खेत में मानो और रानो दिखाई देते हैं। तोता चिड़िया और उसके पति के पास जाता है। रानो, ये गोरी और कालू कुछ तो कर रहे थे। वो दोनों तुम्हें दूर से छुप कर देख रहे थे। तोते भैया, मुझे भी कुछ दिनों से उनका बर्ताव कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो दोनों बहुत लालची हैं। उन दोनों की तुम्हारे खेत पर नजर है। लेकिन खेत पर नजर रखकर क्या करेंगे वो? उनका कोई भरोसा नहीं। मेरी तो यही सलाह है तुम दोनों को कि जैसे ही खेत तैयार हो उन दोनों की नजर से छुपकर अपनी गाजरें रातों रात उखाड़ कर ले जाना। तोते भैया, हमें नहीं मालूम कि वो दोनों क्या चाल चल रहे हैं, लेकिन आपकी बात ठीक है। हमें अपनी गाजरें उनके कुछ भी करने से पहले ही तोड़ लेनी चाहिए। रानो, हम कल ही ये काम कर लेंगे। मानो जी, हमें उन कौवों को जरा भी मौका नहीं देना चाहिए। मैं कबूतर को भी बुला लाता हूँ, वो हमारी मदद करेगा। कबूतर भी वहां आ जाता है। वो सब मिलकर जल्दी जल्दी से सारी गाजरें तोड़ लेते हैं। वो सब रानू चिड़िया के घर आ जाते हैं। मेरे जंगल के पक्षी, मेरे दोस्त कितने अच्छे हैं। मुझे गर्व है आप सब पर। रानो बहन, आप भी हमारे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करती हैं। फिर हमें भी आपकी मदद करनी चाहिए। फिर रानू चिड़िया गाजर का हलवा बनाती है और वह सब दोस्त मिलकर
गाजर का मीठा मीठा मज़ेदार हलवा खाते हैं। सुबह हो जाती है। दोनों कौवे खेत में आते हैं। कालू, गाजरें कहाँ गई? सारी की सारी। मुझे क्या पता, रानू से जाकर पूछो। कालू, अब तो चील चाची हमें छोड़ेगी नहीं। तभी बादल गरजते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। दोनों कौवे बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। मानो कह रहा था कि वो कुछ गाजरें हमें दे जाएगा। अब उन गाजरों से भी के ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कालू, मुझे तो बहुत याद आ रही है गाजर के हलवे की। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।